हेलो एंड वेलकम टू फोरमाइज ह्यूमैनिटी को। राइटिंग से लेकर प्रिंटिंग प्रेस तक जाने में अप्रॉक्सीमेटली 10,000 ईयर्स का टाइम लगा, लेकिन प्रिंटिंग प्रेस से ईमेल तक जाने में रफ 500 ईयर्स। अब ईमेल से हम आगे बढ़ रहे हैं। टेक्नोलॉजी अनएक्सपेक्टेडली तेजी से इवॉल्व हो रही है। हम इस वक्त नए एरा के दरवाजे पर खड़े हैं। हम जिस एज में अभी एंटर कर रहे हैं वह एज है एज ऑफ एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आसान भाषा में समझे तो एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मशीनों की हेल्प से ह्यूमन इंटेलिजेंस को सिमुलेटर की कोशिश करती है। आज एआई इनेबल चैट जीपीटी ने तकरीबन हर फील्ड में लोगों की इमेजिनेशन को कैप्चर कर लिया है। जिस तेजी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ग्रोथ हो रही है, उसी तेजी से इसमें इन्वेस्टमेंट भी बढ़ चल रहा है। प्रेजेंट टाइम में ग्लोबल एआई मार्केट की वैल्यूएशन अप्रॉक्सीमेटली $14.3 बिलियन के आसपास है, जो फ्यूचर में $2 ट्रिलियन की होने की उम्मीद है। फिलहाल एआई हमारे लाइफ के एक बहुत बड़े हिस्से को अफेक्ट कर रहा है। एट प्रेजेंट यह सेक्टर गवर्नमेंट और इंडस्ट्रीज को कंसर्न। आप इसे ऐसे समझिए कि अगर एआई को किसी कार की इमेज दिखाई जाती है तो एआई को इस कार को पहचानने में एक बड़े क्वांटिटी में डाटा को एनालाइज करना पड़ता है। कार की सही इंफॉर्मेशन देने के लिए एआई को कार की लाखों इमेजेस को स्कैन करना पड़ेगा। इस प्रोसेस में काफी ज्यादा कंप्यूटिंग पावर की रिक्वायरमेंट होगी। इस पावर के लिए इसमें काफी एनर्जी यूटिलाइज होती है और इस तरह से इस प्रोसेस में कार्बन एमिशन भी ज्यादा होता है। एनजीओ एल्गोरिदम वॉच के अकॉर्डिंग डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा सबमिशन नेटवर्क्स कुल ग्लोबल कार्बन एमिशन में 2 से 4% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एआई मॉडल्स को ओवरहीटिंग से बचाने के लिए एक बड़े अमाउंट में वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसे में चिले के इलाकों में वाटर क्राइसिस प्रॉब्लम देखी गई है। इस इलाके में गूगल 3 के एनवायरमेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एआई एमिशंस फुटप्रिंट 13 पर बढ़ गया है। इसका मेन रीजन डाटा सेंटर एंड सप्लाई चेन्स का इलेक्ट्रिसिटी कंसेंट 2023 में गूगल 2 का डिप्लॉयड और उसकी यूसेज बढ़ रही है। स्टडीज के अकॉर्डिंग ओपन एआई का चैट जीपीटी पर पोस्ट की गई एक सिंपल एआई क्वेरी एक रेगुलर गूगल 2 10 टाइम्स ज्यादा एनर्जी यूटिलाइज करती है और इनफैक्ट इमेज बेस्ड एआई सर्चे और भी ज्यादा एनर्जी एआई मॉडल्स को ज्यादा डाटा शिफ्ट करना पड़ता है, जिससे ज्यादा इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जनरेट होते हैं और ज्यादा हीट रिलीज होती है। इस हीट को कूल करने के लिए ज्यादा पावरफुल एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट होती है। फैक्ट्स पर अगर नजर डालें तो ऑलरेडी डाटा सेंटर्स ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी डिमांड का 1 पर से 1.3 तक अकाउंट करते हैं। आईईए की प्रोजेक्शंस के हिसाब से यह 2026 तक डबल हो सकता है। इसके कंपैरिजन में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का शेयर ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमेट सेंटर्स नेशनल इलेक्ट्रिसिटी डिमांड का 18 पर तक कंट्रीब्यूट करते हैं। यूएसए में यह नंबर 1.3 से 4.5 पर तक एस्टिमेटर वोल्यूशरी टेक्नोलॉजी है, लेकिन हमें इसका एक्सपेंशन प्लान करते वक्त इसके एडवर्स इंपैक्ट को मिनिमाइज करना जरूरी है। हमें इंश्योर करना चाहिए कि डेटा सेंटर्स और कंपनीज अपने प्रोसेस एफिशिएंट बनाएं और एमिशन फुटप्रिंट को मिनिमाइज करें। अगर हम सब मिलकर यह स्टेप्स लेंगे तो एआई का फायदा उठाते हुए हम एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। स्टे इन्फॉर्म, स्टे रिस्पॉन्सिबल। आपको यह वीडियो कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।